याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती, जस्टिस मंसूर अली शाह का सरप्राइज, पीटीआई का तहरीक चलाने का ऐलान, क्या होने जा रहा है? हामिद मीर के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर का कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं और अब उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर होने के बाद जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और क्या उनकी तकर्रुरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो एक ग्रुपिंग पाई जाती है जिसके बारे में सबको पता है, क्या वो खत्म हो जाएगी? हामिद मीर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो सबसे सीनियर जज थे, उन्होंने आज कुछ मुकदमात की समाअत की और एक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम किया है और कबूल किया है। इसीलिए उन्होंने आज एक केस के बारे में कहा है कि ये आईनी बेंच को जाएगा। हामिद मीर ने मजीद कहा कि ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो शुरुआत है वो बड़ी पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वकला की कुछ तंजीमों ने नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पर बड़ी तनकीद की है और एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, मंसूर अली शाह से क्या खौफ? नदीम मलिक के तहलका खेज इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी नदीम मलिक का कहना था कि जस्टिस याहिया आफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। शोहरत के एतबार से तीनों सीनियर मोस्ट जजेस अच्छी शोहरत के हामिल थे। नदीम मलिक ने कहा कि हुकूमत एक खौफ का शिकार थी जिसकी वजह से वो जस्टिस मंसूर अली शाह की बजाय किसी और को तैनात करने का इरादा रखते थे। हमें मुस्लिम लीग नून के हलकों से ये तासुर उस वक्त से मिलना शुरू हो गया था जब अभी 2-3 माह रहते थे और नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन के ऊपर सवालात होना शुरू हुए, तो उसी वक्त ये तासुर बड़ा क्लियर था कि कभी 68 साल रिटायरमेंट की उम्र करने का तस्करा आता था, कभी कहते थे 62 साल रिटायरमेंट की उम्र कर देते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए था कि या तो 68 साल करके काजी फायज ईसा को रिटेन कर लिया जाए या फिर 62 साल करके जस्टिस मंसूर अली शाह को रिटायर कर दिया जाए, जबकि बज़ाहिर जस्टिस मंसूर अली शाह में हमें कोई मसाइल वाली बात नजर नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईनी मामलात और पॉलिटिकल केसेस में इन सारे जजेस का किरदार माजी में बहुत अच्छा रहा है। नदीम मलिक ने मजीद कहा कि अब राइट जजेस से हुकूमतें आम तौर पर डरती हैं, लेकिन निजाम की बेहतरी के लिए और इसकी मजबूती के लिए तगड़ा और मजबूत जज आम तौर पर बेहतर होता है। तगड़े जजों से कभी खौफ नहीं खाना चाहिए, जबकि निजाम की बेहतरी और मजबूती शफाफियत के ऊपर जोर देना चाहिए। और अब ये सवाल है, क्या हुकूमत के जो खौफ थे वो अब टल गए हैं? याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस क्यों नामजद किया गया? जस्टिस मंसूर अली शाह से पसपर्दा राब्तों का इंकशाफ, इमरान रियाज ने हुकूमत का प्लान बेनकाब कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी ही हुकूमत की अल्टीमेट चॉइस थे, चीफ जस्टिस तो उन्हीं को नामजद होना था, लेकिन क्यों? यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने नई बात बता दी। इमरान रियाज ने बताया कि हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ काफी अरसे से मुलाकातों की कोशिशें की जा रही थी। इमरान रियाज ने दावा किया कि मिडिल मैन ने बड़ी कोशिश की कि जस्टिस मंसूर अली शाह की मुलाकातें ताकतवर हलकों से करवा दी जाएं, लेकिन न सिर्फ जस्टिस मंसूर ने मुलाकात करने से इनकार किया बल्कि इस मामले को चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सामने रिपोर्ट भी कर दिया। यानी बकौल इमरान रियाज, जस्टिस मंसूर अली शाह ने किसी भी सौदेबाजी से इनकार कर दिया। तभी हुकूमत ने उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया। फिर हुकूमत जस्टिस मंसूर को लाना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इमरान रियाज के मुताबिक अगर जस्टिस मंसूर आ जाते तो नून लीग की हुकूमत बहुत जल्द खत्म हो जाती, लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी के आने से भी हुकूमत के बचने की कोई गारंटी नहीं। इमरान रियाज ने कहा कि जस्टिस याहिया का ताल्लुक कबाइल से है, वो पठान है, तो उनको दबाव में लाना हुकूमत के बस की बात नहीं। फिर इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में ये बताया कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की जस्टिस मुनीब अख्तर से बहुत पुरानी नाराजगी है, क्योंकि बकौल इमरान रियाज के जस्टिस मुनीब किसी के दबाव में नहीं आते, लिहाजा इनका तो ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तीसरी बड़ी बात जो इमरान रियाज ने बताई वो ये, जस्टिस याहिया आफरीदी की नामजदगी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने वोट किया, लिहाजा वो इन तीनों जमातों के पसंदीदा चीफ जस्टिस होंगे। अब आप बताइए, आपकी इस बारे क्या राय है? अगर जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए तो फिर पीटीआई क्या करेगी? सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने तहरीक इंसाफ का प्लान बता दिया। एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सारे प्रोसेस की मुखालिफत करती आ रही है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत का फायदा उठाकर जस्टिस याहिया आफरीदी को ही नामजद करेगी। और इसका मतलब यह है कि अगर 3 साल तक जस्टिस याहिया केसेस सुनेंगे, जिसमें यकीनी तौर पर पीटीआई के अहम केसेस भी होंगे, तो मंसूर अली खान के मुताबिक तहरीक इंसाफ अभी से ही अपनी पोजीशनिंग इस तरह की कर रही है कि कल को अगर कोई फैसला इनके खिलाफ आता है तो वो सीधा कह देंगे कि जनाब हम तो याहिया आफरीदी साहब को चीफ जस्टिस बनाने के हक में ही नहीं थे। दूसरा एंगल ये है कि अगर जस्टिस याहिया चीफ जस्टिस बन गए तो फिर पीटीआई का एहतजाज का प्लान भी तैयार है। इस बारे में पीटीआई के वकील रहनुमा हामिद खान मुख्तलिफ फोरम्स पर कह चुके हैं, लेकिन सवाल ये उन्होंने उठाया कि अगर हामिद खान साहब एहतजाज करते हैं तो क्या वो एहतजाज वकला के प्लेटफॉर्म से होगा या फिर पीटीआई के प्लेटफॉर्म से? हालांकि देखा जाए तो जस्टिस याहिया आफरीदी का कैरियर साफ शिफात है, लेकिन चूंकि हुकूमत ने उनको नामजद किया है इसीलिए तहरीक इंसाफ की जाने से मुखालिफत होना एक फितरी अमल है। लेकिन क्या वाकई इस पर एहतजाज होगा?
ये एक सवाल है। याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस का ओहदा ना लिया तो मंसूर अली खान ने कहानी में ट्विस्ट पैदा कर दिया। हुकूमत ने तो कई हफ्तों की सर तोड़ कोशिशों के बाद जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस नामजद कर दिया, लेकिन अभी जस्टिस याहिया आफरीदी ने ओहदा कबूल नहीं किया। अगर याहिया आफरीदी ने इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने एक नई कहानी बता दी। मंसूर अली खान के मुताबिक हुकूमत ने एक सेफ बेट के तौर पर जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद किया है, लेकिन ये बेट इनके खिलाफ चली जाएगी अगर उन्होंने ओहदा कबूल ही ना किया, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अगर याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बन गए तो 3 साल बाद यानी 2027 में वो रिटायर्ड हो जाएंगे। इनकी बाकी सर्विस के जो 3 साल हैं वो भी जाया हो जाएंगे। तो क्या वो अपने 3 साल की सर्विस कुर्बान करेंगे या नहीं? अच्छा, अगर याहिया आफरीदी ने इनकार कर दिया तो सबसे पहले तो ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट होगी कि इतनी कोशिश करके भी उनके हाथ कुछ ना आया। फिर वही उनको बाकी 2 जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, जो हुकूमत के लिए एक नया बहरान बन जाएगा, क्योंकि मंसूर अली खान के मुताबिक हुकूमत मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने पर राजी नहीं है। इसकी वजह यह है कि नून लीग को लगता है कि जस्टिस मंसूर के फैसले इनके खिलाफ होते हैं, जिसमें एक मिसाल अभी हालिया फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से और माजी में एक फैसला जब नवाज शरीफ के 2013 और 18 के दौर में मरियम नवाज को यूथ टास्क फोर्स का चेयरपर्सन बनाया था, जिसको मंसूर अली शाह ने कैंसिल कर दिया। तब मंसूर अली शाह लाहौर हाई कोर्ट में थे। तो इसका मतलब तो यही है कि हुकूमत ये कभी भी नहीं चाहेगी। अब मंसूर अली खान ने जो कहानी बताई है, इस पर आपकी क्या राय है? असल मसला चीफ जस्टिस या आला अदलिया का नहीं, आईनी तरमीम आइन या निजाम को बचा सकती है। कल इसी तरमीम के जरिए क्या होगा? सहाफी मजहर अब्बासी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाई गई? क्या जल्दी थी? क्या ये तरमीम निजाम या जमहूरियत को बचा पाएगी? सहाफी मजहर अब्बास ने तमाम सवालात के जवाब दे दिए। अपने कॉलम में मजहर अब्बास ने लिखा कि हमारी पार्लिमानी तारीख पर नजर डालें तो अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ताकत का सरचश्मा कौन है। इस मुल्क में जहाँ ताकत है वहीं इक़्तिदार, चाहे बरसर इक़्तिदार कोई भी हो। मैंने बड़ी कोशिश की कि 26वीं आईनी तरमीम में इस नुक्ते का जवाब तलाश करूं, मगर बात पार्लियामान से शुरू होकर अदलिया पर खत्म हो गई। आज हुकूमत कायम है क्या एक आजाद गैर जानिबदार इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई है? अगर 2018 में भी ऐसा ही हुआ था जैसा कि 2024 में, तो इन दोनों के पीछे कौन था? क्या इसका जवाब इस 26वीं आईनी तरमीम में मिलता है? सहाफी मजहर अब्बास के मुताबिक अगर किसी के जहन में ये गलत फहमी है कि 26वीं आईनी तरमीम जमहूरी निजाम या आइन को बचा सकती है तो खुदारा इसको निकाल दे। असल मसला आला अदलिया या चीफ जस्टिस का नहीं है। इस 26वीं तरमीम में कोई तहफ़्फ़ुज़ अदलिया को हासिल नहीं। कल जब किसी वज़ीर आज़म को घर भेजना होगा तो याद रखें इस तरह के आईनी बेंच के जरिए भेजा भी जाएगा और यही बेंच इस पूरे अमल को आईनी और कानूनी भी कहेगा। वैसाख जमहूरियत यकीनी तौर पर बेनज़ीर भुट्टो शहीद तक ख्वाब था, मगर वो अब तक ख्वाब ही है। अगर यकीन ना आए तो बिलाल भुट्टो और नवाज शरीफ इसको दोबारा पढ़ लें और वैसाख के मुताबिक एक हकाई पर मबनी कमेटी बना डालें। चलें कमीशन ये फैसला करे कि इस मुल्क में जमहूरियत को डिरेल करने का कौन कौन जिम्मेदार है। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। हम 1973 से सिर्फ तरमीम करके आइन की पैबंदकारी करते चले आ रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम क्या गुल खिलाती है? कौन महफूज रहता है, कौन ताकतवर? फैसल वाडा किसकी जुबान बोलते हैं? इमरान रियाज की गहरी बात। ऐसा क्यों है कि फैसल वाडा जो भी कहते हैं, जो अंदाजा लगाते हैं वो ठीक होता है? वो इसीलिए कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जुड़े हैं। ये कहा है यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने, बल्कि उन्होंने तो फैसल वाडा को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट ही कह दिया। इमरान रियाज ने कहा कि फैसल वाडा ने खबर दिया कि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी और नहीं मिली। इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, अंदाजा ठीक हुआ। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। काजी फायज ईसा ये वाला फैसला देंगे। आर्टिकल 63A का फैसला ये आएगा। जस्टिस याहिया आफरीदी ही जस्टिस बनेंगे। ये और इस जैसे बहुत से अंदाजे ठीक साबित हुए। इमरान रियाज ने अपने व्लॉग में कहा कि जितने भी लोग एस्टैब्लिशमेंट की जुबान बोलते हैं, इनके अंदाजे निजाम की हद तक ठीक होते हैं, लेकिन आवाम की नफ्स पर उनका हाथ नहीं है। अब जैसे इनका अंदाजा था कि 8 फरवरी को इमरान खान फारिग हो जाएंगे, अंदाजा गलत हो गया। तो कौन इमरान रियाज लोग नहीं निकलेंगे नहीं वोट डालने के लिए, ये अंदाजा भी फारिग हो गया। इमरान खान जेल में है, एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलेगा, उनका ये अंदाजा गलत साबित हुआ। आवाम मायूस हो चुके हैं। इमरान खान को जेल में डाल दो, लोग इसको नहीं मिलेंगे, ये अंदाजा भी गलत निकला। इमरान रियाज खान ने कहा कि इन टाउट्स के निजाम के हवाले से अंदाजे ठीक होते हैं, लेकिन अवाम के हवाले से नहीं। बाहर जाना मजबूरी या फिर कुछ और? नवाज शरीफ क्यों जाना चाहते हैं? तहलका खेज खबर सामने आ गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर 2023 को लंदन से 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए। उनके इस्तकबाल की खातिर लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा किया और मिंटो पार्क में उन्होंने अपने अगले सियासी लाहेमल के बारे में आवाम को मुत्तला किया। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुकूमत बन गई। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का इस वक्त सारा फोकस पंजाब पर है, इसीलिए वो मरियम नवाज को मुख्तलिफ मामलात पर रहनुमाई देते रहते हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मंजूर हो जाने के बाद अब इत्तलात आ रही है कि नवाज शरीफ वापस लंदन जा रहे हैं।
لیکن سوال یہ ہے کہ نواز شریف ایک سال بعد اکتوبر میں ہی کیوں لندن جا رہے ہیں؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق نواز شریف کو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی لندن اور پھر امریکہ جانا تھا، مگر جب پہلی دفعہ 15 ستمبر کو آئینی ترمیم پر حکومت کو ناکامی ہوئی تو نواز شریف نے اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن جانے کا پلان ملتوی کر دیا اور 26ویں آئینی ترمیم کا مشن بلاول بھٹو کو سونپ دیا، جسے انہوں نے بخوبی سر انجام دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب چونکہ آئینی ترمیم پاس ہو چکی ہے، اس لیے نواز شریف جمعے کو روز لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن پہلے وہ ایک دن کے لیے دبئی جائیں گے اور اس کے بعد لندن روانہ ہوں گے۔ نواز شریف لندن میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروائیں گے، جس کے بعد وہ 10 روز کے لیے اپنے بیٹے حسین نواز کے ساتھ امریکہ جائیں گے، جہاں ان کی نجی مصروفیات رہیں گی۔ امریکہ میں 10 روز قیام کے بعد نواز شریف دوبارہ لندن واپس چلے جائیں گے، تاہم یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ انگلینڈ میں قائد نون لیگ کا قیام کتنا طویل ہوگا۔